वेलकम टू बॉस ऑफ स्नेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास। आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसका सेंटेंस का प्रयोग किस तरह से होता है और किस प्रकार से इसका डिफिनेशन है वो, और सेंटेंस में प्रयोग किस तरह से होता है इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सबसे पहले तो मन में ये सवाल आपके डेफिनेटली आता होगा कि सेंटेंस क्या है। तो इसका सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है? इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट सच ग्रुप ऑफ वर्ड that communicate a complete message in called a sentence। किसी भी सेंटेंस के द्वारा या किसी भी वाक्य के द्वारा पूर्ण रूप से अगले व्यक्ति को उसका मैसेज पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं सेंटेंस। जब का उसका पूर्ण भाव उसको व्यक्त हो जाए। हिंदी में क्या कह रहा है? हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव स्पष्ट हो जाए, भाव जो है स्पष्ट हो जाए, उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वाक्य ये है जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चल जाता है, पूर्ण संदेश का पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। नोट, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि कल आप अपने घर में थे, तो आपका उत्तर होगा हाँ, मैं घर में गया, मैं समझ गया कि आप जो है घर में थे। ये बात अलग है कि आपका वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्द से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कहे गए वाक्य द्वारा दिए गए संदेश पर्याप्त है या नहीं। मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल आप कहाँ थे, तो आपका जवाब होगा हाँ या नहीं में। लेकिन यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं तो उस बात को मैं पूरी तरह से समझ गया कि आप जो है कल घर में ही थे। तो उसी को बताया गया है कि वाक्य मायने नहीं रखता, उसका कहे हुए संदेश मायने रखता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप कहने का तात्पर्य स्पष्ट था, कल आप घर में थे, इसलिए इसका वाक्य पूर्ण या पर्याप्त है। फिर आगे सेंटेंस टाइप, सेंटेंस के प्रकार या उसके विवेचना यहाँ पर किया गया है। चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है, ये भी इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये कह रहा है ऑन द बेसिक ऑफ देयर सेंस आर सेंटेंस आर क्लासिफिकेशन इन फॉलोइंग 4 कैटेगरी। ये जो है सेंस के हिसाब से, भाव के हिसाब से इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है या 4 कैटेगरी में इसे विभक्त किया गया है। वाक्य को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। इसका फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, इसके परिभाषा क्या कह रहा है? सच सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट ओपिनियन ऑफ आइडिया। क्या बोल रहा है? स्टेट फैक्ट ओपिनियन विचार और आइडिया, कई तरह के विचार का ये मेल से बना होता है या स्वीकार किया जाता है। जैसे ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है, कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच, एक वाक्य को स्वीकार करने वाले वाक्य कहते हैं, उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, राम इज़ माई सन, राम जो है मेरा बेटा है। सुमन इज़ नॉट एट होम, सुमन जो है घर में नहीं है। फिर थर्ड, देवांश डोंट गो टू स्कूल, देवांश जो है स्कूल नहीं जाता है। मॉम स्कॉल्ड मी, माँ मुझे डांटेगी। इनको देखने पे पता चलता है, इसके नोट क्या करें, इस सारे वाक्य में किसी न किसी बात का वर्णन मिलता है
इन सारे वाक्य में या सारे सेंटेंस में किसी न किसी बात का वर्णन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस या अगला कैटेगरी है सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चन इन आस्क्ड, सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चंस इन आस्क्ड, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इज़ राहुल नॉट एट होम, राहुल जो है, क्या राहुल कल घर में नहीं था। डू यू प्ले द गेम, क्या तुम खेल खेलना चाहते हो। व्हाट इज़ ही डूइंग, क्या कर रहे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। डू यू लव योर मॉम, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करते हो। नोट, क्या कह रहे हैं नोट इसका? इन दोनों वाक्य में प्रश्न पूछा गए हैं। इस तरह के वाक्य हम अक्सर सुनते या देखते हैं। ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब थर्ड नंबर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? ये आज्ञा सूचक है, मतलब किसी बात को मानना या उसे किसी बात के लिए रिक्वेस्ट करना या उसको मनाने के लिए कुछ आज्ञा देना, इस तरह के सेंटेंस को आज्ञा सूचक या इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके डेफिनेशन क्या कह रहा है? सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट आर नाउन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसमें परमिशन दिया होता है, परमिट लिया देता है, कमांड रहता है, रिक्वेस्ट रहता है। इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त किया गया हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिट देयर, लेट मी गो, प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ कम इन सर। इस तरह से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया हो। नोट देखते हैं, दिए गए पहले वाक्य में आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे या तीसरे चौथे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया है। इस तरह से ये सेंटेंस आपके बनेंगे। फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका हिंदी है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच अ जॉय, ग्रीफ, शॉक, फेयर। मतलब एकाएक इमोशन, दुख होता है, खुशी होता है और शौक होता है, ग्रीफ होता है और भयभीत होता है, ये सारी चीज़ होता है, हैरानी होता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, थैंक गॉड, वंडरफुल, हाउ डे ही, व्हाट आ न्यूज़, व्हाट आ आइडिया, टेरेबल मिस्टेक। इस तरह से बहुत सारे आपके सेंटेंस बन सकते हैं, ये आपके बने हुए हैं। यहाँ पर नोट दिए गए वाक्यों में मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मतलब इसमें अचानक से उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त हो रहा है इन सेंटेंसों में। चलिए आप फिफ्थ नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये भी है। इसका डेफिनेशन, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है? सेंटेंसेस विच आर यूज टू प्रे आर विश फॉर सेल्फ आर अदर्स, में प्रार्थना किया जाता है, खुद के लिए या दूसरे को दुआ दिया जाता है, ये कह रहा है। इसके आगे, ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ, प्रे ऑफ विश मांगी गई हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड, वुड दैट आई वेयर अ गर्ल, काश मैं लड़की होती, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की आप पर दया सदा बने रहे, गॉड ब्लेस यू। इस तरह से यहाँ पर दिया नोट। एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव दोनों तरह के वाक्यों में अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हो ये लगा हुआ है आपके एक्सक्लेमेशन मार्क।
आगे अब बढ़ते हैं इसी का सेंटेंस का क्लासिफिकेशन सेकंड। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्य को चार प्रकार के होते हैं। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार भी ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस के प्रकार, फिर उसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें ना नहीं का प्रयोग हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य को सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता जो है एक अच्छी लड़की है। फिर आगे सेकंड दिया है निगेटिव नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, ऐसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, सीता इज़ अ नॉट गुड गर्ल, सीता जो है एक अच्छी लड़की नहीं है, ये कह रहा है। नंबर तीसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो, नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, इज सीता अ गुड गर्ल, क्वेश्चन मार्क, क्या सीता एक अच्छी लड़की है, ये कह रहा है। फिर फोर्थ नंबर, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इज सीता नॉट अ गुड गर्ल, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या सीता एक अच्छी लड़की नहीं है, ये कह रहा है। यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली बात है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को बनाते वक्त हमें अगर पहले से ही उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो तो वहाँ पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। जैसे बना हुआ है सीता नॉट अ गुड गर्ल, उसी प्रकार अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो WH फैमिली, व्हाट, हु, वेयर, वाई, इस तरह के सेंटेंस जो है पहले उस वाक्य में आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपको पढ़ाई में इंक्रीज करता है तो इसे आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप छोटे छोटे टारगेट बनाकर उस टारगेट को अचीव करते हैं तो आपका लाइफ जो है ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।